नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। भैया नमस्ते। नमस्कार अंसारी जी। हाँ, आज भैया मैं बिस्तर से उठा नहीं हूँ। आज सोचा हूँ जब तक बात नहीं हो जाएगी मैं निकलूंगा नहीं कमरे से। अरे ऐसा क्या हो गया? अभी तो कुछ ही दिन पहले तो बात हुई थी। हाँ, बात हुई थी सब। मैं खाली अपने मुंह से बधाई देना चाह रहा था और हम सोच रहे थे आपके कान सुन ले, बस इतने ही बात थी। अच्छा अच्छा, किस बात की भाई? अरे भाई, अब जैसे बीटीसी डीएलएड बंद हो रहे हैं, अब उधर मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। लड़के पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा क्या होगा, तो हमने कहा कि एक गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग है, नीति के हिसाब से चल रही है। हम्म। और अभी कल या परसों शायद विजय किरण आनंद जी से लोगों ने बात किया, उन्होंने भी मतलब इस तरह बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम में बहुत लंबे चौड़े बदलाव होने वाले हैं, शासन स्तर पर सब चल रहा है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है भैया कि जैसे मान लीजिए 51,112 जो सीट इन्होंने हलफनामा दिया था, वो कभी हो सकता है ले आए, उतना हो सकता है लाए। बाकी और भर्तियां तो फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार ही होंगी, मुझे लगता है। देखिए, लगातार हम बता रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएड ही रहेगा, बाकी सारे कोर्स बंद होंगे। जी और हमने पोस्ट भी डाला था कि 2023 से जो है डीएलएड में और जो ये बीएड है 2 साल वाला या 1 साल जी जहाँ भी चल रहा है, इसमें एडमिशन नहीं होंगे। और देखिए, जी जी कल अभी हरियाणा से परसों जो है लेटर भी जारी हो गया। हरियाणा जी सरकार ने जो है स्पष्ट कर दिया कि जो है जी जी डीएलएड कोर्स अब एडमिशन जी नहीं होंगे, उसमें एडमिशन नहीं लेना है 2023 से। जी जी जी। तो अभी हरियाणा ने अपने यहाँ घोषणा किया है हाँ और जल्द ही जो है फिर सारे राज्य क्रमशः करने लगेंगे। वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ-साफ लिखा है कि जी सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएड ही रहेगा, अन्य जी सारे कोर्स बंद होंगे। और जी जी। बीएड भी कौन-सा रहेगा? 4 वर्षीय। 4 वर्षीय बीएड रहेगा। हाँ, 4 वर्षीय पर फ़ोकस किया जा रहा है। 2 वर्ष वाला, 1 वर्ष वाला भी रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 वर्ष पे फ़ोकस किया जा रहा है। और अपने यूपी में अभी 4-5 दिन पहले अखबार में न्यूज़ भी आया कि 4 वर्षीय बीएड में जो है एडमिशन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी करवाएगा। हाँ, अम्बेडकर 100 सीट है, अभी फिलहाल 100 सीट उसमें है। तो अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को दिया गया है। जी। तो अब जितने स्कूल कॉलेज वाले हैं, प्राइवेट वाले, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हाथ बाँध कर बैठ जाएँगे। नहीं नहीं, सही है। भाई उन्होंने अपने यहाँ उतना बिल्डिंग बनाया है, उतने बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था किया है, टीचर रखा है। जी जी अब चाहे वो बीएड की पढ़ाई हो या डीएलएड जी की पढ़ाई हो, जो भी पढ़ाई हो, उनको तो व्यवस्था जो बना रखे हैं, पैसा खर्च कर रखे हैं, तो जिसकी पढ़ाई जारी रहेगी उसका जो है अप्रूवल लेकर के, जी जी मान्यता लेकर के अपने यहाँ वो पढ़ाई करवाएँगे। तो ये न्यूज़ अभी आया, तो वो इसलिए आया है कि ताकि सारे जो कॉलेज-वॉलेज वाले हैं, जी। वो धड़ाधड़-धड़ाधड़ जो है अपने यहाँ इसका अप्रूवल लेना, मान्यता लेना शुरू कर देंगे। हाँ, मान्यता ले लें, उस हिसाब से मैनेज करना शुरू कर दें। हाँ, इसीलिए वो न्यूज़ आया है। तो अगले साल आप देखिएगा काफ़ी सीट रहेंगे। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं अचानक आने वाले हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ। बहुत सारे जो है कॉलेज जिनके यहाँ 4 साल कोर्स चलाने का इस तरह का व्यवस्था होगा पूरा। जी जी क्योंकि वो वाला व्यवस्था 1 साल 2 साल वाला अलग था, उसमें सिर्फ़ बीएड की पढ़ाई होती थी। जी इसमें क्या है कि बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड इस तरह के कोर्सेज़ होंगे। जी जो भी कॉलेज इसकी मान्यता लेगा, तो वो जो है बीए, बीएससी, बीकॉम भी साथ में पढ़ाने के लिए टीचर रखना पड़ेगा, व्यवस्था बनाना पड़ेगा। जी जी अभी इतनी जल्दी हर कॉलेज वाले जो है व्यवस्था नहीं कर पाएँगे, बहुत से कॉलेज में व्यवस्था हो जाएगा तो सीटें बढ़ेंगी। अभी जो 100 सीट की बात कही जा रही है, वो जी। सीट हज़ारों, लाखों में धीरे-धीरे जाने लगेगा। हाँ हाँ, सही है। उसमें भैया एक मुझे लगता है एक टैक्टिस ये भी है कि 4 साल का बीएड जब शुरू करेंगे तो 4 साल में तो बीएड मतलब मान लीजिए 23 से 4 27 में बीएड, 28 में कहीं डिग्री मिलेगी, फिर उसके बाद टेट, और फिर ये तो 30 आ ही जाएगा फिर। तो बड़े आराम से 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद ही अब नए कैंडिडेट आने वाले हैं। तब जी तक जी जो है गवर्नमेंट इधर जो अपनी योजनाएँ हैं कि जी ये जो पुराने लोग हैं, वो सारे वे लोगों को नियुक्ति देना चरणबद्ध जो हम बताते रहते हैं, जी जी वो सारी चीज़ें शुरू करेगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में है राजस्थान वाला मुद्दा, तो उसमें तो कुछ होना है ही नहीं, वो कोई मुद्दा है ही नहीं है, वो तो बस जो है फालतू में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं लोग। उसमें तो स्पष्ट ऑर्डर आएगा, देख लीजिएगा। जी बीएड को एनसीटी ने अप्रूवल दिया है जी और जी एनसीटी के पास सारे अधिकार हैं। जी तो वो एनसीटी का गज़ट जो है वो वैलिड रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट की उस पे फाइनल जजमेंट में मुहर लग जाएगी और फिर पूरे भारत के सभी राज्यों को वो ऑर्डर हो सकता है लिख दें कि इसको लागू किया जी। जाए। जो राज्य नहीं भी लागू किए हैं, जी जी क्योंकि उन्होंने अंतिम जो सुनवाई हुई है उसमें स्पष्ट कहा था कि जी 6 सप्ताह के अंदर भारत के सभी राज्य या इस तरह के जो भी संस्थान वगैरह हैं, उनको जो जी। कुछ भी कहना है, वो आ हाँ जाए तो अपना कह लें। तो वो सबको इसीलिए बुला रहे हैं, सबको शामिल इसीलिए कर रहे हैं, जी ताकि जी वो जब जजमेंट कर देंगे, जी तो उस जजमेंट को हर राज्य को लागू करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई थी केंद्र सरकार जी और केंद्र में है बीजेपी। जी। जहाँ-जहाँ बीजेपी है, वहाँ पर तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अन्य जो राज्य हैं, जहाँ बीजेपी नहीं है, वो जी राज्य मनमाना कर रहे हैं। जैसे उदाहरण में राजस्थान हो गया। जी तो अब जब वो मान नहीं रहे हैं, तो जी। जो है फिर एक ही रास्ता बचता है कि कोर्ट का डंडा उनको पड़े। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। इसीलिए कोर्ट के माध्यम से सभी राज्यों को पार्टी बना दिया गया, ताकि जब जी। जजमेंट हो जाएगा, उसके हाँ बाद जो राज्य नहीं करेगा, तो फिर वो जो है हाँ, कानूनी दायरे में आ जाएगा। कानून के दायरे में आ जाएगा वो। हुँ, हाँ तो तो अच्छा भैया, जो जैसे मतलब जैसे लोग, जैसे मान लीजिए एक मानसिकता ये है कि डिले हो रहा है, फैसले में डिले हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत ही हो रहा है। भाई आपके घर में या हमारे घर में किसी का विवाह तय हो जाए और विवाह को रखा जाए कि भाई अभी जो है एंगेजमेंट करा लिया जाए, जी इसका विवाह 2 साल बाद होगा। तो ये बात तो घर वाले लोग जानेंगे और जी जिसको बताया जाएगा वो जानेंगे। जी अब एंगेजमेंट हो गया, अब जी पड़ोसी बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि अब हमारे यहाँ निमंत्रण आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। उसके बाद देर हो रहा है, वो अब कहेगा अरे लग रहा है शादी टूट गई, लग रहा है कि जो है शादी नहीं होगी, शादी में देर हो रहा है। भाई बाहर बैठ कर के उसको तो कुछ पता नहीं है, हाँ वो हाँ, क्या अपने हो हिसाब रहा है। से सोच रहा है, जी लेकिन जी जी वास्तविकता क्या है? वो जो सोच रहा है क्या वो सही है? नहीं। नहीं नहीं। जिन लोगों ने तय किया है कि 2 साल बाद करेंगे, तो उन्होंने अपना प्लान कर रखा है कि हमें कब जी क्या जी जी। करना है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने अपना प्लान कर रखा है। हाँ, और भैया वहां अंदर तो कुछ प्रबंध भी हो रहे होंगे ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक सब कुछ कुछ ना कुछ तो भाई प्रबंध हो रहा होगा, इंतजाम हम हो रहा होगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी जी सही। तो जब तक जो है गवर्नमेंट का इशारा नहीं होगा कि कब जजमेंट देना है, तब तक तो जजमेंट आना नहीं है। वो तारीख पे तारीख ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। जी जी हाँ, वो तो जब गवर्नमेंट चाहेगी जिस दिन, उस दिन आ जाएगा। तो अभी कुछ राज्यों में चुनाव, जैसे गुजरात में चुनाव, हिमाचल में हो चुका है, जी जी चुनाव चले तो चुनाव के बीच में कोई इस तरह का मैटर आता है, तो ये युवाओं से जुड़ा हुआ मैटर है। जी 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 तो इसका थोड़ा-सा प्रभाव देखने को मिलता है। जी जी। चुनाव को देखते हुए इधर इन्होंने थोड़ा-सा 2-3 डेट खिंचवा दिए आगे। हाँ हाँ अब हाँ। अगली डेट लगी है 14 दिसंबर, जी। तो लगभग मान कर चलिए कि 14 दिसंबर को फाइनल हियरिंग हो जाएगी और जो फाइनल जजमेंट होगा, रिजर्व हो जाएगा। वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी में जो हाँ। पब्लिक कर दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जी 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 तो अभी तो गवर्नमेंट को जल्दबाज़ी थी नहीं, जल्दी थी नहीं कि नहीं जजमेंट अभी आ जाए जल्दी से, क्या जल्दी जी है? अभी जो उनको करना है चरणबद्ध वगैरह, जी उसमें जी अभी टाइम है, वो अभी आगे करना है। तो जी। आराम से इधर चुनाव को देखते हुए, अन्य सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने डेट आगे डेट पर डेट डलवा के खिंचवा दिया मैटर को। अब जैसे भैया ना, जैसे केंद्रीय स्तर पे अगर घोषणा करनी है, तो कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा होगा, तो वहां तो बहरहाल आचार संहिता लगी रहेगी, और उसके बाद तो जब एकदम क्लियर कट मामला साफ रहेगा पूरे देश में, तभी तो केंद्रीय रूप से जो है वो घोषणा हो पाएगी। नहीं, नहीं देखिए भारत काफ़ी बड़ा है और इतने सारे राज्य हैं, कहीं जी कहीं कोई न कोई चुनाव हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है? जी जी तो हर चुनाव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, चूँकि ये मैटर जिस समय फाइनल होने जा रहा था, जी। उसी वक़्त 2 राज्यों में तुरंत चुनाव थे, सामने ही एकदम। अच्छा। हिमाचल में अभी देखिए हो चुका है, अब जी। जो है गुजरात अ, वाला। हाँ, 5 तारीख को शायद वहाँ का गिनती होने वाला है, जी आएगा रिज़ल्ट। जी जी। और गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, उसमें जो है दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में ही डेट है वहाँ, 5 या जी 8 ऐसे ही कुछ है। 8 दिसंबर। जी जी 8। हुँ, जी। तो वही लगभग उस समय हो गया, तो हुँ। वो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, तो इन राज्यों पर अभी तुरंत में चुनाव थे, इसलिए इनको ध्यान में रख कर के जी। गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा आगे करवा दिया, 1-2 डेट आगे बढ़वा दी है।
जी, 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 जी। और कोई कारण नहीं है। और हर राज्य का चुनाव नहीं देखेंगे क्योंकि जी। चुनाव अपने होते रहते हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं जी, जी, जी। जगह, लेकिन चुनावी समय में कोई चीज़ अगर पॉज़िटिव नेगेटिव होता है, जी। उसका असर पड़ता है। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं जी। और केजरीवाल जी के जो है कुछ नुमाइंदे जो है मसाज-वसाज कराते हुए वीडियो हाँ, वो तस्वीर आई थी। अभी चुनावी समय में ये वायरल हुआ है, तो इसको खूब हाइलाइट किया जा रहा है क्योंकि इसका असर पड़ेगा। जी, जी, जी। तो चुनावी समय में कोई मुद्दा बनता है तो उसका असर सीधा पड़ता है। तो वो राजनीति है, ये हमेशा से होती रही है, हर कोई करता आया है, हर कोई करता रहेगा हमेशा से, चलता रहेगा। तो कुल जी। मिला कर के चरणबद्ध जो नियुक्ति होना है, वो अपने समय पर है। तो कोई जल्दी नहीं थी जजमेंट की, तो जी, आराम से जी। जो है जजमेंट आएगा। अभी तक देखिए इसीलिए एनआईएस ने ब्रिज कोर्स भी नहीं जारी किया, जबकि यूपी के अंदर जी, 69 में जो नौकरी ले चुके हैं, जी, उनको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना था। जी, जी, 2 साल हो चुका उनका पूरा। जी, तो नियमतः देखा जाए तो 2 साल के अंदर करना था, लेकिन वो तो 2 साल के अंदर किए नहीं, लेकिन यहाँ आधार बन जाएगा कि मैटर तो कोर्ट में था। जी, जी, हाँ, हाँ, तो हाँ, सही। उसको उस कारण से एनआईएस ने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया है। और दूसरा जो कारण है, एनआईएस ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करा रही, वो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसका सहारा क्यों ले रही है? जी, क्योंकि चरणबद्ध जब शुरू होगा इसमें भी बीएड वाले आएँगे। जी। तो शायद एनआईएस इंतज़ार कर रहा होगा कि ये वाला भी हो जाए तो फिर एक साथ सबको कराएँ ब्रिज कोर्स। हाँ, हाँ, मतलब वो तो सही है। इसीलिए तो कल उन्होंने कहा भी है कि आनंद कि मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। हुँ। मैं थोड़ा-सा भैया ये जानना चाहता था कि जैसे कुछ हल्का-फुल्का जो 51,112 पद का मामला चल रहा है आजकल, मतलब सोशल मीडिया पे, अन्य माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी चल रहा है। खाली खाली ये हवा में है, फ़ेसबुक जी, पर है, व्हाट्सएप पर है। अब जी, मन से लोग मनगढ़ंत लिख रहे हैं। अखबार वाले कि या कोचिंग वाले कोई छपवा दे रहा है बस। जी, ऐसे जी, ही जी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से कभी कहा ही नहीं गया है कि 51,112 की भर्ती कोई आएगी। जी, गवर्नमेंट ने जी। कहा है आज तक कभी? नहीं, नहीं, कभी नहीं कहा, गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं जब कहा था। 69,000 भर्ती का मैटर कोर्ट में था तो वहाँ पर कोई सवाल-जवाब हुआ था, तो उसमें जो है शिक्षा मित्र जी, मैटर में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास इतने पद और हैं। जी। हाँ, जो है इनको शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में भी हम फिर से एक मौका दे देंगे। वहाँ ये बात सिर्फ़ चर्चा हुई थी। हाँ, ओरल ओरल मौखिक रूप से हुई थी। तो उसमें जो है जी, ऐसा कहीं नहीं अभी आज तक कहीं जो है गवर्नमेंट ने कोई मीडिया में या फिर किसी अन्य माध्यम से कोई घोषणा नहीं किया है कि ऐसी कोई भर्ती आने वाली है। जी, जी, जी। ये सिर्फ़ जो है उसी बात को लेकर के तरह-तरह के बातें जैसे 69,000 भर्ती में मैटर चल रहा था आरक्षण जी, विवाद का। जी। इसी में पता नहीं क्या-क्या आया, उसी में लोग जो है लिखना शुरू कर दिए 17,000 भर्ती होगी। आज तक गवर्नमेंट ने उसमें भी कहीं कुछ नहीं कहा कि 17,000 की कोई भर्ती होगी। वहाँ तो गए तो भैया उल्टा फँस गए कोर्ट में ये लोग। तो वो तो गवर्नमेंट ऐसा करेगी ही, मतलब उनकी जी, प्लानिंग यही थी कि हाँ, बेटा तुम कोर्ट में आओ, फिर कोर्ट में आने के बाद उनका जो कैची चल रहा है आरक्षण और अन्य चीज़ों पर जी, हुँ, तो वो कैची आगे बढ़ाना था, तो वहाँ पे जी, जाकर के ये लोग उल्टा फँसे हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, मिलेगा कुछ नहीं। जी, जी। जिस लिए गए हैं, वो चीज़ें जो है इनका और बल्कि आने वाले टाइम में इनके अगेंस्ट हो जाएँगी। अरे अब वो भैया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस पे आई कि मतलब आरक्षण की प्रक्रिया अनवरत नहीं चल सकती है, मतलब कितनी बड़ी टिप्पणी है। हुँ। और गए थे क्या करने और करा के क्या लाए क्या लाए हैं देख वो तो लीजिए। यहाँ 2 ही चीज़ हो रहा है। एक जी, तो ये वो कुछ मूर्ख जो कोर्ट गए हैं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरा जो हो रहा है, ये सारे कोर्ट कचहरी होते किस लिए हैं? सिर्फ़ जी, और सिर्फ़ मूर्ख बनाकर पैसा लूटने के लिए। जी, 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 होता क्या है कि जैसे आप हैं, हम हैं, मान लीजिए हम लोगों ने प्लान कर लिया कि भैया 51,000 भर्ती आ रही है। जी, अब आपकी कोई चांसेस नहीं है नौकरी लगने के, हमारे कोई नहीं है। हम लोग ना जी, तैयारी कर सकते हैं, ना कोई उम्र निकल गई ऐसा-वैसा जो भी कारण हम लोगों ने प्लान किया कि चलो इसमें देखते हैं कोई मुद्दा खोजते हैं। और जी, हर भर्ती आती है कहीं न कहीं कोई न कोई पेंच उसमें झूठ या सच खोज के निकाल ही लेते हैं लोग, तो जी, निकाल कर के कोर्ट चले गए।
अब जी उस मुद्दे से संबंधित कुछ लोग तो होते ही हैं जिनको लगता है कि ये चीज़ हो जाएगा तो मेरा फ़ायदा होगा। जी वो लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, पैसा देने लगते हैं। बस जी ऐसे जी। ही करते-करते ये धंधा चल निकलता है और बढ़िया पैसा लोग कमाने लगते हैं। तो जितने हाँ, भी हैं एक प्रकार का व्यापार, मतलब एक वैरायटी ऑफ द बिजनेस है, बस समझ लीजिए। हाँ, और ये जी सब वकील और जो सारे लोग उसमें एआर वगैरह होते हैं, सबकी मिली-भगत होती है। जो वकीलों को दिखाते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख हम दे रहे हैं, जी उनको खाली खड़ा होने का 10-20 एआर ही सारा काम कर लेता है, 10-20 हज़ार रुपए वो खर्चा लेता है। और वकील का भी जी बड़ा खड़ा कर दिए तो 25-50 हज़ार, 1 लाख रुपए खाली 5 मिनट खड़ा होने का उनको दे दिए। जी पैसा आया है 25 लाख, 1 जी। आध लाख रुपए खर्च कर दिए, 24 लाख रुपए अपनी ही जेब में। अपने जेब में रख लिए, सही बात। यही होता ही है और कुछ नहीं होता है। आप जब से देख रहे होंगे भर्ती वगैरह सब देख लीजिए, कहीं कोई कुछ करा पाया हो, खाली वकील के नाम पर, कोर्ट कचहरी के नाम पर, धरना के नाम पर लूट ही होता है और कुछ नहीं, फालतू जी बातें होती हैं। हाँ। ये सब तो और चलता रहेगा, लड़के इस तरह के मानसिकता वाले आ चुके हैं जो जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए ये सुनील यादव, विजय यादव। जी विजय यादव को देखिए 72,000 में पहले लूट किया। जी। फिर उसके बाद सुनील यादव को दे दिया, "वही लो भैया तुम लूट यहाँ करो, हम चलते हैं 69,000 में।" वहाँ जा कर के वहाँ भी उस भर्ती में कुछ लेना-देना नहीं उसका। हाँ, कुछ नहीं। नौकरी से उसका कोई लेना-देना नहीं। जी जी। फिर वही जो चीज़ यहाँ कर रहा था, धरना करो, कोर्ट कचहरी, पैसा दो, चंदा, यही सब वहाँ भी चल रहा है। तो बहुत मॉरल गिर चुका है भैया। और मैं देख रहा हूँ 21 घंटे में 21 लाइक भी नहीं आती उनके पे। हुँ, मतलब बच्चे, अब आप समझिए कि आपने जो एक मुहिम चलाई थी और सत्य के प्रति, तो उसके लिहाज से बच्चे बहुत समझदार हो गए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। जब अब वो तक जब जी तक पुराने लोग समझदार होते हैं, तब तक नए मूर्ख मार्केट में आ चुके होते हैं। तो तो ये विजय सही। यादव 72,000 छोड़कर 69,000 में क्यों गया? पुराने मूर्खों को जानता था कि पुराने मूर्ख हैं, इनको हमारी पार्टी इधर सँभालती रहे, तो नए मूर्खों को भी तो सँभालना है, उनको भी तो लूटना है। जी जी जी, पुराने को ही सही। कितना लूटते रहेंगे। तो नए जो मूर्ख आ गए थे, जो नए-नए बीएड, बीटीसी करके आए थे 69,000 भर्ती में, तो नए जी मूर्खों को वहाँ लूटने चला गया। जानता है जी। कि पुराने वालों को मतलब किसी को भी 1 बार, 2 बार, 4 बार लूटा जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं लूटा जा सकता। हाँ, और क्या, हर बार धीरे-धीरे पैसा। लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझने लगते हैं। तो फिर जब लोग समझने लगे हैं तो नए मुर्गे चाहिए, तो जी नए मुर्गे पकड़ने के लिए वो चला गया 69,000 में, वहाँ मिल गए नए मुर्गे, अच्छा खासा लूट कर रहा है। देखिए उसके बारे में सब बताते तो हैं, लिखते तो हैं कि कहाँ हाँ क्या बनवा हाँ रहा है, हाँ, क्या-क्या कर रहा है। लिखते हैं, आप उसको कोट करके डाल भी देते हैं। वो सब यही सब लिखते हैं, समझ रहे हैं सब। हुँ। अब भैया मुझे लगता है ना कि जैसे इतना रिवोल्यूटरी कदम है, जैसे इतना क्रांतिकारी कदम है ये, कि जगह चरण वाइज, मतलब जैसे भर्ती का अनाउंसमेंट जिस दिन होगा, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट पूरे फुल प्रूफ प्लान से चल रही है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पक्ष में रहेंगी, बोले भले ना कुछ, लेकिन रहेंगी विपक्ष में ही। उनके दिमाग में अगर ऐसा हो जाता है तब तो हम इनको कहीं से हटा ही नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा कदम हो जाएगा ये। देखिए एक रोज़गार का ही मुद्दा है, जिस पर जो है इनको घेरते रहते हैं सारे विपक्ष वाले। जी तो रोज़गार मेला जो इन्होंने चलाया है, जिसके तहत अभी केंद्र सरकार भर्ती करने की घोषणा की है 10 लाख, जी। और उसमें देख भी रहे हैं आप अलग-अलग विभागों में भर्तियाँ जो है हो रही हैं, नियुक्ति हाँ, पत्र हो रही है सर। पूरे भारत में। जी। तो अभी केंद्र की भर्तियाँ उसमें हैं। अभी रोज़गार मेला में राज्यों की भर्तियाँ जो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा हैं। वो नहीं है, ये शामिल जैस हाँ, वो अभी शामिल नहीं है। जैसे ही ये जो मुद्दा है बीएड वाला, नहीं। जी, ये इसका खत्म होगा। हाँ, ये खत्म होगा उसके महीने 2 महीने बाद देखिएगा ये सब शुरू हो जाएगा। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के उधर कोर्ट से भी फाइनल मुहर लग जाएगा कि बीएड जो है वो एनसीटी ने वैलिड किया है, वो वैलिड रहेगा। जी और इधर डीएलएड वगैरह जो बंद हो रहे हैं, अन्य सारे कोर्स बंद हो जाएँगे और जी फिर 4 वर्षीय में एडमिशन होगा, 4-5 साल बाद ही नए कैंडिडेट आएँगे। जी हर तरफ से जो है रास्ता बना करके पीछे वालों के लिए, जी जी आगे वालों के लिए बैरियर लगा करके तब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जी 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 कि जी कहीं से कोई अड़चन ना आने पाए जी। और कोई विवाद ना खड़ा करने पाए। हाँ, मतलब कहीं से कोई चीज चैलेंज ना हो पाए। हुँ,
और बहुत बड़ा कदम होगा, और ऐसा हो जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि हम समझते हैं कि एक ऐसी प्रथा चल पड़ेगी कि कभी किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं हो पाएगी। देखिए, तरह-तरह के लोग हमेशा रहेंगे, कुछ न कुछ उल्टा-सीधा होता रहेगा, कभी कोई पेपर आउट होगा, तो कभी कहीं नकल होगा, तो ये सब चीज़ें चूँकि 130 करोड़ आबादी की इसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है, जी, जी। ये कोई नहीं जानता है और जितने नकल-वकल होते हैं या पेपर आउट वगैरह होते हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं करता है, इसके पीछे एक गैंग होता है पूरा। जी, जी, जी। और सबसे बड़ा हाथ इस में जो होता है, वो कोचिंग वालों का होता है। जी। क्योंकि कोचिंग वालों के पास पैसा भी होता है, उनके लिंक भी अपने बन जाते हैं, उनके पास जी, बच्चे भी होते हैं। हुँ, जी। तो भाई जो भी घोटाला करेगा, वो डिमांड करेगा लाखों में, करोड़ों में। अगर जी, मान लेते हैं अगर वो डिमांड कर लिया 1 करोड़ की, एक जी। सामान्य व्यक्ति तो 1 करोड़ नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, सही। लेकिन एक कोचिंग वाला जी। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ल 2-2 4-4 लाख रुपए वसूल करके 1 करोड़ की व्यवस्था करवा सकता है। जी, जी। तो ऊपर वाला जो भी अधिकारी वगैरह जो भी मिलीभगत से करता है, तो वो अकेले नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, सब में बँटना रहता है पैसा। जी। लाख 2 लाख रुपए छोटी रकम के लिए कोई काम नहीं करता है, वो करोड़ों में कोई गेम करता है। हाँ, हाँ, ये सही बात और ये है। करोड़ों का गेम जो है कोई न कोई कोचिंग वगैरह वाले ही जो है करवाते हैं। जी, जी, और जी। तो अभी जो भी कुछ हुए हैं कई घटनाएँ, उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से साफ-साफ जो है योगी जी की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से जी, इंडिकेशन दिया गया है, घोषणा किया गया है, स्टेटमेंट आया है कि जी, कोचिंग वाले जो है सुधर जाएँ, संभल जाएँ। अब जी। कोचिंगों पर इनकी नज़र है, पूरा जो है लगा दिया गया है, हर कोचिंग पर नज़र रखा जा रहा है कि कौन। अरे वो भैया केएल पटेल जो था 69,000 वाले में, जो केएल पटेल नहीं था एक, हुँ, हुँ। आप उसके एकदम कुर्की और तमाम जो उसके स्कूल थे सब उसके जब्त कर लिए जा रहे हैं, मतलब जबरदस्त कार्रवाई हो रही है उसके अभी ऊपर। अभी कल ही तो आई थी न्यूज़। जी, जी। तो अब केएल पटेल जैसे लोग ही तो ये सब करते कराते हैं। जी, जी, जी। सामान्य व्यक्ति के पास कहाँ इतने जो है इतना पैसा है या पकड़ है। आप ही देखिए, आप या हम या आपके घर वाले जो है, जी। हमारे घर वाले, उनकी कहाँ कोई जुगाड़ है, कोई पहचान है, कुछ है। नहीं, और नहीं, सही अगर बात। अगर जुगाड़ पहचान है भी, अगर 5 लाख रुपए देना भी होगा तो जो है संकोच भी लगता है कि किससे बात करें, कैसे बात करें, पता नहीं हाँ, कौन अधिकारी कैसा है, हम बात करें, पता ऐसा हो जाए कि उल्टा जो है अपने ऊपर आ जाए, फँस जी, जाएँ कोई मैटर में, अधिकारियों का नेचर नहीं पता है, तो बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, तो सामान्य व्यक्ति जो है, वहाँ तक जी, नहीं पहुँच पाता है बात करने के लिए। जी, जी, लेकिन कोचिंग वाले जो है बड़े आराम से जो है बच्चों को अपने तरीके से मिसगाइड करके बातों में फँसा लेते हैं कि जी, तुम्हारी जी, नौकरी-वोकरी लगवा देंगे, ये कर देंगे, इतना ऐसे-ऐसे होगा। और जी, लड़के जो है पढ़ाई तो कर ही रहे होते हैं, जी, लेकिन अब उनको जो है लगता है कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत है, होगा, नहीं होगा, चलो भाई सर कह रहे हैं, इतने सारे जी। बच्चे सब मिलके कर रहे हैं, तो वो करा लेते हैं। तो ऐसे ही स्कूल वाले, कोचिंग वाले यही लोग करवाते हैं, केएल पटेल जैसे लोग ही। अरे सुल्तान का भैया हुआ तो ऐसा ही तो हुआ, मतलब नौकरी करने लायक थे वो लोग। कौन? अरे एक सुल्तान नहीं था इलाहाबाद का, सुल्तान अहमद। हाँ, अरे वो तो हाँ, कहाँ कर रहा है नौकरी? अरे वो भी तो इसमें हुआ, उसमें वाले में अच्छा, अच्छा, हाँ, 69,000 में 2-3 का सुने थे, ये लोग करवाए हैं अपना हाँ, जो। ये लोग अपना करवाए, पैसा दे के, पैसा लिए बच्चों से और करवाए अपना। तो भाई किसी के कोई भी जो है ऐसे नहीं करता। ये लोग जो है सबका भला करने के लिए थोड़े आए हैं। जी, वो हमेशा कहते हैं, चाहे वो सुनील यादव हों, विजय यादव हों, चाहे रवींद्र दादा रहे हों, चाहे सुल्तान अहमद, चाहे हिमांशु अरोड़ा, किसी जी, का नाम ले लीजिए, ये लोग आते हैं, पैसा सबसे माँगते हैं और जी, वहाँ जो भी कर रहे होते हैं, सिर्फ़ अपनी बात कर रहे होते हैं। कोर्ट कचहरी जो भी कर रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए कर रहे होते हैं। सारे जी, वकीलों से बोल कर रखते हैं, भैया कुछ भी हो जाए, बस जी। किसी तरीके से मेरा करवा दो बस, हुँ, किसी हुँ, का हो हुँ। ना हो। जी। इसीलिए जब भी ये लोग रिट वग़ैरह डालेंगे, देखिएगा कि 1 ही 2 लोग, 4 लोग का नाम रहता है। हाँ, हाँ, 2-4 बाकी लोगों का नाम रहेगा। बाकी जी, जितने लोगों से पैसे लिए रहते हैं, उनको हुँ, दिखाने के लिए जो है सिर्फ़ आइए वग़ैरह बाद में डाल करके, जी, जैसे अभी देखिए फ़ेसबुक खोलिए, वहाँ हुँ। पर पोस्ट डाला जा रहा है कि पीडीएफ में अपना नाम जुड़वा लीजिए वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ, अब हाँ, भाई हुँ, आप लैपटॉप खोलिए, जी, वहाँ पर टाइप कर डालिए नाम या जो भी लिखना हो, उसके बाद पीडीएफ खुद ही बना दीजिए।
जी जी और ये गधे जो है कह रहे हैं पीडीएफ में नाम करके सबसे 2-2 4-4 5-5 हजार रुपए वसूल रहे हैं और मूर्ख उनको दे भी रहे हैं। जी जी ये जी जो जी पीडीएफ में नाम डलवाने पर डलवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये सब फर्जी है। ये इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। वो लोग 2-4 लोग अपना नाम जो शुरू में जुड़वाए होंगे, जी। सिर्फ़ उसी के लिए प्रयास कर रहे होंगे कि भैया किसी तरीके से बस हम लोगों का हो जाए। हाँ हाँ, बस वो अपने चक्कर में और सारी चीजें पै कर रहे हैं। जानते हैं कि 10-20 लाख रुपए जो है 25-50 लाख रुपए कहीं खर्चा करना होगा, हम अकेले कर नहीं सकते हैं। सही बात है। अकेले केस लड़ नहीं सकते हैं, अकेले जुगाड़ हर चीज़ सेटिंग नहीं कर सकते हैं अपने दम पर, इतना जी। पैसा है ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो जब मूर्खों के पास पैसा है, तो चालाक इंसान क्या करेगा? उसका फ़ायदा उठाएगा ही। हाँ, तो सही भैया बात। ये वाला मैटर है, आरक्षण घोटाला हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, झूठ बोल-बोल करके जी जो है लोगों को मूर्ख बना करके कि संदीप दीक्षित के लिए पैसा दीजिए, फलाने वकील के लिए पैसा दीजिए ये करा देंगे, ऐसा करा देंगे करके खूब पैसा लेकर जी वहाँ अंदर जो भी होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए होता है और किसी के लिए नहीं। जी जी जी। हिमांशु अरोड़ा देख लीजिए ना, इतने लोगों को याची बनाया कितने लोग को नौकरी मिला, वही तो कर रहा है ना, सबको तो मिला नहीं उसके साथ जो जुड़े थे। हाँ, अकेले खुद ही कर रहा है। तो ये सब ऐसे ही होता है, वो देख लीजिए क्या नाम है अ, कपिल यादव, हाँ, कपिल यादव। वो मसीहा बने हुए थे न्यू एड के। हम्म। क्या हुआ जैसे ही उनको जो है नौकरी का ऑफ़र मिला, सारी जी। लड़ाई-वड़ाई छोड़ कर के भाग गए। अब तो अपनी नौकरी बचाएं क्या करेंगे। वो पाठक देख लीजिए, शिव कुमार कोई पाठक। हाँ, जो भी है जैसे ही उसका हुआ अपना जुगाड़ बना, तो भाड़ में जाओ बाकी लोग। हमसे भैया ना एक कैंडिडेट कल बहस बहुत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे जब करना होता तो जल्दी से कर देते, क्या क्या करना है कैसे। तो मैंने कहा अच्छा बताओ देर कहाँ हो रही है, तुम जरा हमको ये बता दो। 2017 में गवर्नमेंट आई है, हुँ, 2017 में गवर्नमेंट आई, 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आ गया। हुँ, उसके बाद 2 मौके शिक्षा मित्रों को देने थे, तो 68,500 और 69,000 वैकेंसी आ गई। हुँ, और उसके बाद फिर 2020 में आप देख लीजिए नई शिक्षा नीति आ गई। हुँ, उसके बाद आगे पीछे का बीएड वैलिड करना, फिर टीटी लाइफ टाइम करना, फिर विशिष्ट बीटीसी वालों का एग्जाम करवाना से लेके अब तक जितनी चीजें 50% वाला जो मामला था, वो जितनी चीजें गवर्नमेंट करती चली आ रही है। हुँ, अब ये अगर आप सोचो कि मैंने कहा कोई इतना हल्का फुल्का काम तो नहीं, जब कोई क्रांतिकारी काम होता है तो उसमें तो शताब्दियां लग जाती हैं, इसमें तो 2-3 साल खाली लगे। विभाग तो अपना काम कर ही रहा है। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि वो अब काम नहीं हो रहा है। अब जो है जो काम हो रहा है, तो उससे जो प्रभावित हो रहा है, उससे जिसको लाभ हो रहा है, जिसको नियुक्ति मिल रही है, उसको जी तुरंत दिख जा रहा है कि चलो मेरा काम हो गया। जी। लेकिन जब दूसरे का कोई चीज़ हो रहा है काम, तो उसको लग रहा है कि मेरा इससे क्या लेना-देना है, तो उसको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। तो विभाग तो अपना काम कर रहा है। अब यहाँ जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको इससे मतलब है कि मेरी नियुक्ति नहीं हुई इसलिए कुछ नहीं हो रहा। तो जिसने ये सोच रखा है कि बस मेरी नियुक्ति होना ही काम का होना होता है, तो उसके अनुसार तो कुछ नहीं हो रहा। उससे तो मैंने भैया कहा ना, मैंने कहा तुमने टीटी कब किया, कहीं 2011 में। तो मैंने कहा जब तुम 2011 में टीटी किए तो तुम किस आधार पे नौकरी की चाहत रख रहे हो, जब हमें यही बता दो, अपना आधार बता दो कि तुम नौकरी कैसे मांग रहे हो। तो कह लीजिए लाइफ टाइम हो गया, तो हमारी डिग्री जो है वो जिंदा हो गई। हुँ। तो हमने कहा लाइफ टाइम तुम्हारे अब्बा किए थे क्या, लाइफ टाइम तो गवर्नमेंट ही की है। अगर लाइफ टाइम ना हुई होती तो आज तुम सोचने लायक ही न रहते कि हमको नौकरी मिलेगी। भूल जाते हैं लोग ना। तो वही बात है ना। अब बहरहाल बाद में संतुष्ट हुए, बात नहीं। हमने कहा देखिए ऐसा है, ये सब कुछ नहीं है। अगर 4 साल में 68,000 और 69,000 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, और बीच में एक विधानसभा इलेक्शन मतलब हेल्ड हो चुका है, हुँ, तो अब हमने कहा इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई विषय होता नहीं है, मान लीजिए नेताओं के लिए। हुँ, तो हमने कहा अब उसमें भी अगर वैकेंसी नहीं आई, तो ये मान के चलिए कि कोई बड़ा टास्क चल रहा है, और चल ही रहा है। अगर आप पढ़ो लिखो तो आपकी समझ में आएगा। भाई एनईपी में अफ्रीका से और तमाम सारे देशों से तमाम सारे करार हो रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। हुँ, तो अभी आनंदी बेन पटेल जी भी वहां मौजूद थी, धनखड़ जी थे और धर्मेंद्र प्रधान जी थे। तो सारे हमने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि ये नई शिक्षा नीति खाली प्राथमिक में भर्ती करने के लिए आई है क्या?
लोग जो है फेसबुक पर सिर्फ जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को फॉलो कर लें, जी तो भी उनको दिखता रहे कि रोज क्या क्या हो रहा है। हम तो अक्सर जो है फोटो वगैरह शेयर करते रहते हैं जी जी फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, ताकि लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन किन देशों से क्या क्या चीजें हो रही हैं, अपने भारत में किन किन राज्यों में। अभी जैसे बीएचयू में हुआ जी काशी तमिल संगमम, जी अभी इसकी खबर किसी को नहीं होगी। लोग जो है हाँ। कहेंगे हमसे इससे क्या मतलब है। सही। शिक्षा से संबंधित काम हो रहा है, शिक्षा से संबंधित सारे सेमिनार या अन्य सारी चीज प्रोग्राम हो रहे हैं, और तुम कह रहे हो हमसे क्या मतलब है, इसलिए कि तुमको नियुक्ति से मतलब है, नियुक्ति वाला चीज तुम वो नहीं है, तो तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सही कह रहे हैं। तो भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो सिर्फ बेसिक के लिए थोड़े हैं, प्राइमरी के लिए सिर्फ थोड़े हैं। वो जो है, चाहे वो बीटेक हो, एमबीबीएस हो, या अन्य कोई कोर्स हो, पढ़ाई हो, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई जी जी, सबके 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 लिए लिए। है। जी तो कोई चीज कभी कार्यक्रम बनारस में बीएचयू में होगा, तो कभी जो है कोई चीज जो है आसाम में यूनिवर्सिटी में या वहाँ कहीं किसी कॉलेज में होगा, तो कभी कुछ दिल्ली में होगा। रोज ही कुछ न कुछ हो रहा है। अरे मुझे लगता है भैया, कम से कम मैं 22-23 राज्यों में तो मीटिंग कर ही चुके हैं, 22-23 राज्यों में, हम्म। ऑल ओवर इंडिया में धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी मीटिंग कर चुके हैं। तो मैंने कहा आप लोग खाली ये समझते हो कि आप, बस आपको खाली टीटी आप किए हो, आप प्राथमिक भर्ती में करने के लिए नई शिक्षा नीति है, यही दिमाग में आप लोगों को रहता है खाली जबरदस्ती में। कि एक्चुअल में क्या है कि हर व्यक्ति जो है कुएं का मेढक है। जी वो अपने ही कुएं को अपनी दुनिया समझता है। जैसे अभी गांव में आप किसी से बैठ करके, हाँ, जी वहाँ गांव के जो प्रधान हों या अन्य लोग हों, उनकी चर्चा कीजिए, तो उसमें जी खूब इंटरेस्ट लेंगे, खूब बातचीत करेंगे। जी आ जी जाइए थोड़ी सी राजनीति की बात कीजिए, उसमें भी थोड़ा वो चर्चा लेंगे। जी लेकिन जैसे ही उनसे चर्चा करेंगे आप किसी बड़े मुद्दे पर, कुछ ऐसा जी मुद्दा जिसके बारे में जो है कहीं विशेष तौर पे चर्चा नहीं होती है, तो जी उनको कुछ पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको उससे लेना देना नहीं, उस पर वो नजर ही नहीं रखते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। जी 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 अभी किसी से कह दीजिए गांव में कि जो है जुकरबर्ग ने ऐसा किया है, या जी फिर एप्पल कंपनी ये कर रही है, या फिर एलन मस्क ऐसा कर रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सही बात है। क्योंकि उनके इंटरेस्ट की चीजें नहीं है ये। हाँ तो ऐसे ही शिक्षा विभाग में भी लोग हैं, उनको इंटरेस्ट किस में है, तो उनको नियुक्ति से बस मतलब है। हाँ, बस नियुक्ति से मतलब और है कि। जो लोग ये नौकरी कर रहे हैं उनसे भी मेरी लगातार बात होती रहती है। जी तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आता रहता है, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो उनसे जब बात होती है तो उनकी दुनिया बस उसी में सीमित है। जैसे एक मैडम जी हैं, वो मैसेज वैसेज करती रहती हैं। अभी कल उनका मैसेज आया कि हमको जो है इन इन कारणों से जो है मेरा वेतन रोक दिया गया है, और जब हम वहाँ गए संपर्कीय अधिकारियों से, जी तो वो पैसा मांगा जा रहा है, तो उनकी समस्या अलग है। अब वो उन समस्याओं में घिरी हैं। हाँ, सही। उनका कुआं वो है, वो उसी में बस देख रही हैं, तो उनको अन्य चीजों से क्या मतलब है कि नौकरी भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, आएगी कि नहीं आएगी। तो हर जी जी व्यक्ति का एक दायरा है। जी अगर हर व्यक्ति सिर्फ पेन पेपर लेकर बैठ जाए जी और 24 घंटे में वो किन किन चीजों पर ध्यान, अपने जो है उसका दिमाग दौड़ता है, जी जी पिछले 10 दिन 15 दिन का अपना दिमाग का याद करके लिखना शुरू करे, तो 5 या 10 पॉइंट होंगे। उससे जी ज्यादा उसके पास नहीं है पॉइंट। अब वो 5-10 पॉइंट क्या होंगे? अगर कोई व्यक्ति है, नौकरी नहीं लग रही है, तो वो नौकरी नौकरी पर उसका दिमाग घूम रहा होगा। जी। शादी नहीं हो रही है, तो वो शादी शादी दिमाग में घूम रहा होगा। हाँ हाँ, सही है। कोई शादीशुदा होगा, तो उसका घर परिवार बाल बच्चों से संबंधित चीजों में, कि दवा लाना है, कपड़े खरीदने हैं, इस एडमिशन कराना है, यानी कुछ न कुछ गिने चुने 5-10 पॉइंट होंगे जी इसके इर्द गिर्द। वो जी। पूरा हाँ हाँ, समय उन्हीं में लगाता है, उन्हीं 5-10 बिल्कुल। पॉइंट में पूरी दुनिया उसकी सीमित है। जी जी जी। तो हर व्यक्ति का एक अपना दायरा है, वो उसी में उलझा हुआ है, इसलिए उसको अन्य चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कितना भी अच्छा, आप समझाएँगे नहीं समझेंगे, थोड़ी देर समझेंगे, फिर बाद में फिर नेगेटिव हो जाएँगे। तो एक बात भैया ये भी है कि जैसे सन 1998 में मैं इलाहाबाद में था, जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तब मैं बीएड नहीं किया था। हुँ, तो 1998 में पहली बार विशेष बीटीसी हुई, माननीय कल्याण सिंह जी जो है मुख्यमंत्री थे।
तो उस वक्त हेलो, सुन रहे हैं। तो उस वक्त जो है पहली बार विशेष बीटीसी का फॉर्म बीएड वाले शामिल किए गए। तो उन्हीं से प्रेरित, चूंकि हम लोग माननीय कल्याण सिंह के जमाने के ही हाई स्कूल इंटर हैं भी सबसे, तो उन्हीं के जमाने उन्हीं से प्रेरित होके हमने बीएड किया। हमने कहा जब अगर रह गए ये तो फिर हम लोगों का हो जाएगा। बस इत्तेफाक ये हुआ कि 2001 में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब मुलायम सिंह आ गए तो ऐसा हम लोग मेरिट में पिछड़ते चले गए, जब नकल होने लगी। तो उस कहीं पता चला सब पुस्तक मामला आया, तो कहीं पता चला वो सेल्फ सेंटर आया, तो मेरिट में ऐसा पिछड़ते भैया गए, ऐसा पिछड़ते गए कि फिर उसके बाद हर साल इतनी दूरी पे दूरी होती चली गई। अब जैसे अगर ये एक चीज हो जाती है कि मतलब जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला फाइनल हो जाने के बाद मुझे लगता है कि लगभग सारी तैयारियां पूरी हैं। बस गवर्नमेंट के अपने जो उन्होंने सोचा होगा जो डेडलाइन एक, वो उस लाइन पे आके फिर घोषणा हो जानी है, यही मात्र बात। हम आप पिछली बार जब बात किए थे जी तो हम लोगों ने सारे पॉइंट पर चर्चा किया कि लगभग सारे जो है समस्याएं हल कर लिए गए हैं, जी क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग है। जी तो देखिए एक नया चीज सामने आ गया, जी डीएलएड अभी तक तो था कि बंद होगा, हाँ होगा। तो जी उसको हम लोग अपनी भर्ती में उतना विशेष तौर पे नहीं जोड़ रहे थे कहीं। जी जी लेकिन जी अब जो है पूरी तरह से एकदम सामने आ गया है, और उस प्लानिंग में ये भी है कि पहले ही डीएलएड बंद कर देना, और हरियाणा ने डीएलएड बंद कर दिया। जी 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 तो गवर्नमेंट एग्जैक्ट प्लानिंग क्या-क्या करके चली है, वो एक-एक छोटी-छोटी पॉइंट को लेकर के चले हैं कि कोई जी भी गलती से भी कोई समस्या बनने ना पाए भविष्य में जब भर्ती शुरू हो। जी जी तो हम आप तो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। जी जी सही वो तो है। जब जैसे-जैसे जो चीज़ होता जा रहा है, सामने आता जा रहा है, जी तब तो हम आप समझ रहे हैं कि अच्छा ये भी गवर्नमेंट ने जो है प्लान कर रखा था और ये भी चीज़ होने लगा। हाँ सही है भैया। आज जैसे जैसे 22 चल रहा है, 22 में एक जैसे हरियाणा ने 22 में जियो जारी कर दिया, और उसका हम लोग तो जैसे दिमाग में था भी तो 2030 तक था, मतलब 8 साल बाद था। तो उसमें नहीं, देखिए दोनों में फ़र्क है। जी 2030 वाली जो बात है, उसमें जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया था, उन्होंने कहा था जी कि बीएड के अतिरिक्त जितने भी कोर्स हैं, नौकरियों में उनको 2030 तक ही लिया जाएगा, उन्होंने ये घोषणा किया था। अच्छा वो अच्छा। नौकरी में लेने की बात, और हाँ चूँकि नौकरी में लेने की बात की गई है, तो जो पहले से पढ़ चुका होगा, वो कोर्स कर चुका होगा, जी उसी की तो बात वो कर रहे हैं। लेकिन अब आगे ये कोर्स न चूँकि लेना नहीं है, तो कोर्स जी पहले बंद करना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो बंद करना ही तो पड़ेगा भाई। 2023 से इस कोर्स को ही पूरा बंद कर दे रहे हैं। जी 2023 अब नए कैंडिडेट ने इसमें डीएलएड वगैरह में एडमिशन लेंगे ही नहीं, गवर्नमेंट एडमिशन कराएगी नहीं। तो जो जी पुराने बच्चे हैं, उनको धीरे-धीरे 2030 तक हर जी जगह कहीं न कहीं सेटल कर देगी, कोई नौकरी ले लेंगे। जी बस फिर मैटर खत्म, फिर बीएड चलता रहेगा, बाकी इसमें कोई कोर्स नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो दूर तक सोच के चले हैं। जी चलिए और बताइए हाँ कोई बात? हाँ, और सब ठीक ठाक है भैया। बस हमने कहा कि आप बधाई दे दें। बधाई तो लिखते रहते हैं, लेकिन हमने कहा बधाई दे दें। भाई और हम तो सबको बधाई देते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ भी होती है तो भी बधाई देते हैं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं कि ये उनके फ़ायदे वाली चीज़ है या उनके भले के लिए कोई चीज़ हुआ है, उनको बधाई का मतलब ही नहीं समझ में आता है। लेकिन जो है, अब आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि समझने लगे हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये सब जो भी हो रहा है, जी तो पुराने लोगों के फ़ेवर में हो रहा है, और नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से रास्ता तैयार किया जा रहा है। हाँ, नहीं बहुत बड़ी चीज हो जाएगी भैया। एक बिल्कुल क्लियर कट मतलब थियरी बन जाएगी, और उसके हिसाब से मतलब फिर कोई परेशान नहीं होगा। धीरे धीरे अपना सब जिस हिसाब से रहेंगे होते चले जाएंगे। हुँ। चलिए, गवर्नमेंट क्रमशः आगे बढ़ रही है, और सब बढ़िया हो रहा है, सब पॉज़िटिव है, कहीं कुछ नेगेटिव नहीं है। कोई भर्ती नई-नई आ रही है 51,000 वाली, वो सिर्फ़ फ़ेसबुक वगैरह पर है। जी 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 बस देखते रहिए और उन मूर्खों के मूर्खता पर हँसते रहिए बस। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बस इन मूर्खों को मूर्खता देखते रहते हैं, जैसे एक वो टेवा वाले हैं, ओल्ड पेंशन वाले हैं। ये सब जितने इस तरह की नौटंकी करने वाले, नेतागिरी करने वाले हैं, खाली हम हँसते रहते हैं पढ़-पढ़ के, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट किस रास्ते जा रही है।
जी जी जिस जी रास्ते गवर्नमेंट जा रही है वो चीजें अगर कोई लिख रहा है तब तो समझ में आता है। जी और गवर्नमेंट ने जो रास्ता छोड़ दिया है, जिस रास्ते पे उसको जाना ही नहीं है, तय कर जी चुकी है, जी जी अब उस रास्ते की आप बात करके मूर्खता ही कर रहे हो। जी जी सही तो ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं, खाली इनको पढ़ करके, देख करके जो है हँसते रहिए, उनकी जी मूर्खता पर बस। चलिए फिर रखते हैं। ठीक भैया नमस्कार नमस्कार।